एक समय की बात है, एक बहुत हरे भरे घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत सुंदर जगह थी, ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकती नदियां और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ। लेकिन इसकी सुंदरता के बावजूद एक बड़ा डर वहां रहने वालों पर मंडरा रहा था। इस डर का एक नाम था शेरू, ताकतवर शेर। शेरू बहुत ज्यादा स्ट्रांग और भयानक खूंखार था। उसकी दहाड़ से तो बड़े बड़ों के दिल कांप जाते थे। वो खुद को जंगल का अनडिस्प्यूटेड राजा समझता था और हर कोई उसके ताकतवर पंजों और नुकीले दांतों से हमेशा डरता रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके रास्ते में आने की, और उसके आने की आहट से ही जानवर दुम दबाकर भाग जाते थे। उनके दिल जोर जोर से धड़कते थे, जैसे ढोल बज रहा हो। जंगल के जानवरों की लाइफ बहुत मुश्किल होती जा रही थी। वो शांति से घास नहीं चर पाते थे, ना ही उनके बच्चे आराम से खेल पाते थे। हिरण तो पानी पीने जाने से भी डरते थे। बंदर ऊंची डालियों पर घबराकर बातें करते थे और चिड़ियां भी अपने गाने थोड़ा धीरे धीरे गाती थी। शेरू जब मन करता शिकार करता, जिससे चारों तरफ कैओस और दुख फैल जाता था। अरे राम, मिसेज गिलहरी ने अपने पति से आह भरकर कहा, हम कब सेफ महसूस करेंगे? छोटा टिम्मी तो अब बड़े ओक पेड़ के पास अखरोट इकट्ठा करने से भी डरता है। बाकी जानवरों का भी यही हाल था। उनके दिन चिंता में बीतते थे और रातें बेचैनी में, हमेशा भूखे शेर की दूर से आती डरावनी दहाड़ सुनते रहते थे। एक दिन जानवरों ने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कोई सोल्यूशन ढूंढना था, अपने प्यारे जंगल में शांति वापस लाने का कोई तरीका। बूढ़े हाथी, जो बहुत समझदार था, उसने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। अमावस की रात में जब शेरू अपनी गुफा में गहरी नींद सो रहा था, जानवर एक छुपी हुई जगह पर इकट्ठे हुए। वहां हिरण, भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और भी बहुत सारे जानवर थे। दोस्तों, हाथी ने धीमी और सीरियस आवाज में कहना शुरू किया, हम ऐसे नहीं जी सकते। शेरू का डर हमें खाए जा रहा है। हमें कोई प्लान सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे उसका ये कभी ना खत्म होने वाला शिकार रुके और हमारी लाइफ में शांति आए। हाथी की बातें सुनकर सब जानवर एकदम चुप हो गए और सोचने लगे। बहुत सारे आइडियाज आए, पर शेरू की ताकत के आगे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। कुछ ने जंगल छोड़ने का सुझाव दिया, पर वो उनका घर था और ये सोचकर वो दुखी हो गए। कुछ ने लड़ने की बात की, पर वो जानते थे कि शेर की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं थे। तभी एक चालाक लोमड़, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था, आगे आया। शायद उसने सोचते हुए कहा, हम शेरू से बात करके देख सकते हैं। हो सकता है हम कोई सौदा करें, कोई एग्रीमेंट जिससे वो भी खुश हो जाए और हम इस रोज रोज के डर से बच जाएं। जानवर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी थी। शेरू, उस खूंखार शेर से बात करने का आइडिया डरावना तो था, पर बहुत समय बाद जानवरों को उम्मीद की यही एक किरण दिखी थी। बहुत डिस्कशन के बाद उन्होंने तय किया कि एक डेलीगेशन, जिसमें समझदार बूढ़ा हाथी और चालाक लोमड़ होंगे, अगली सुबह शेर की गुफा में जाएगा। उन्होंने अपनी बातें ध्यान से तैयार की। उम्मीद थी कि शेर की समझ में कुछ आएगा, अगर उसमें समझ होगी तो। जैसे ही सुबह हुई, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैल गए। वो ब्रेव ग्रुप निकल पड़ा। उनके दिलों में डर और हिम्मत दोनों थे। वो जानते थे कि ये एक डेंजरस मिशन था, पर उनकी शांति भरी लाइफ का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता था। जब वो शेरू की बड़ी सी गुफा तक पहुंचे, तो शेर बस जाग ही रहा था, अपने ताकतवर हाथ पैर फैला रहा था। उसने एक जोरदार जम्हाई ली, जो घबराए हुए जानवरों को दहाड़ जैसी लगी। ये क्या डिस्टर्बेंस है? वो गुर्राया। उसकी सुनहरी आंखें उन पर टिकी थी। बूढ़ा हाथी इज्जत से आगे बढ़ा। ओ महान राजा शेरू, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, पर अंदर से वो बेचैन था। हम आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, एक प्रपोजल जो हमें उम्मीद है आपको मंजूर होगा। फिर लोमड़ ने अपना आइडिया बताया। शेरू को शिकार करने की ट्रबल से बचाने के लिए हर रोज एक जानवर खुद उसकी गुफा में उसका खाना बनकर आएगा। शेरू ने सुना। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, पर अब वो कुछ सोच रहा था। बिना मेहनत के खाना मिलने का आइडिया उसके आलसी नेचर को पसंद आया। उसने अपने बड़े पंजे से अपनी ठोड़ी सहलाते हुए सोचा, हर रोज एक जानवर, तुम कह रहे हो, और मुझे बिल्कुल शिकार नहीं करना पड़ेगा। लोमड़ ने जोश से सिर हिलाया। जी महाराज, इस तरह आपको हमेशा आपका खाना मिलेगा और हम बाकी लोग बिना इस डर के जी सकेंगे कि कब अचानक शिकार हो जाए। इससे जंगल में एक तरह का ऑर्डर आ जाएगा। बेशक आपके समझदार राज हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद, जो परेशान डेलीगेशन को सदियों जैसी लगी, शेरू ने आखिरकार अपना जवाब दिया। ठीक है, उसने ऐलान किया,
मैं तुम्हारा प्रपोजल मानता हूँ, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी भी दिन दोपहर तक कोई जानवर नहीं आया तो मैं ये एग्रीमेंट तोड़ दूंगा। मैं फिर जितने चाहूं उतने जानवरों का शिकार करूंगा और उन्हें मार डालूंगा जब तक जंगल खाली ना हो जाए। जानवर हालांकि खुश थे कि वो मान गया, पर उसकी कड़ी शर्त सुनकर कांप गए और इस तरह एक मुश्किल सी शांति कायम हुई। हर रोज एक जानवर बहादुरी से अपनी किस्मत की ओर चल देता और बाकी जंगल एक नाजुक टेम्परेरी शांति में जीता, हमेशा उस भयानक कीमत को याद रखते हुए। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। वो अजीब अग्रीमेंट चलता रहा। हर सुबह एक अलग जानवर जिसका नाम लॉट में निकलता, दुखी मन से सबको अलविदा कहता और शेरू की गुफा की तरफ अकेला चल पड़ता। जंगल शांत तो था, पर हवा में एक भारी उदासी छाई हुई थी। जानवरों को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स की याद आती थी जो कुर्बान हो गए थे। एक धूप वाली सुबह लॉट में एक छोटे सफेद खरगोश का नाम निकला जिसका नाम छोटू था। छोटू अपनी तेज चाल के लिए जाना जाता था, पर उससे भी ज्यादा अपने तेज दिमाग के लिए। जब उसने सुना कि उसकी बारी है तो वो उदास तो हुआ, पर फिर उसकी चमकीली आंखों में एक डिटर्मिनेशन की चमक आ गई। वो सिर्फ एक और खाना नहीं बनना चाहता था। छोटू सोचता रहा। उसकी छोटी सी नाक फड़क रही थी। कोई ना कोई तरीका तो होगा। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ फुदकते हुए खुद से बुदबुदाया, ये बेकार अग्रीमेंट खत्म होना ही चाहिए। शेरू स्ट्रांग है हाँ, पर शायद वो उतना क्लेवर नहीं है जितना वो खुद को समझता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगा, एक हिम्मत वाला और रिस्की प्लान। उसने जानबूझकर देर लगाई, कहीं थोड़ी घास कुतर ली, कहीं एक तितली को देखने रुक गया। उसे पता था कि शेर उसके देर से आने पर गुस्सा होगा और यही तो उसके क्लेवर प्लान का हिस्सा था। वो चाहता था कि शेर इम्पेशेंट और गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से वाला दिमाग अक्सर बेवकूफी भरी गलतियां करता है। जैसा छोटू ने सोचा था, शेरू अपनी गुफा के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। सूरज आसमान में काफी ऊपर आ चुका था। मेरा खाना कहाँ है? वो दहाड़ा। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज गई। अगर वो जानवर जल्दी नहीं आया तो मैं इस जंगल को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। तभी उसने छोटे से छोटू को आराम से अपनी तरफ फुदकते हुए देखा। तुम, शेरू चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम छोटे से खरगोश, तुम लेट हो। तुम्हें अंदाजा है मैं कितना भूखा हूं। फौरन खाए जाने के लिए तैयार हो जाओ और फिर मैं तबाही मचाऊंगा। छोटू अंदर से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत वाला चेहरा बनाया। वो गुस्से से भरे शेर के सामने झुका। ओह महान राजा शेरू, वो हाँफते हुए बोला, जैसे बहुत डरा हुआ और थका हुआ हो। प्लीज मुझे देर से आने के लिए माफ कर दीजिए। ये मेरी गलती नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ आते हुए मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। एक बहुत बड़ा घमंडी शेर जो कह रहा था कि वो इस जंगल का असली राजा है, आप नहीं। उसने तो ये भी कहा कि आप डरपोक हैं और वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो मुझे खाना चाहता था, पर मैंने उसे बताया कि मैं तो पहले ही आपको, यानी इकलौते राजा शेरू को प्रॉमिस कर चुका हूं। तब उसने कहा कि वो हम दोनों को खा जाएगा। शेरू की आंखें पहले तो हैरानी से फैल गईं, फिर गुस्से से सिकुड़ गईं। दूसरा शेर? वो दहाड़ा। उसकी आवाज से पेड़ों के पत्ते हिल गए। मेरे जंगल में राजा होने का दावा कर रहा है? बकवास। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है वो बहरूपिया? मुझे फौरन उसके पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। मैं उसकी इस गुस्ताखी के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोटे खरगोश छोटू को अपनी हल्की सी मुस्कान छिपानी पड़ी। उसका प्लान एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। शेर का घमंड और गुस्सा उसकी अक्ल पर पर्दा डाल रहे थे, जैसा छोटू ने उम्मीद की थी। वो जानता था कि शेरू जैसा घमंडी जानवर अपनी अथॉरिटी को ऐसे चैलेंज का सामना करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। जी महाराज, बिल्कुल महाराज, छोटू ने कहा, अभी भी डरे होने का नाटक करते हुए। वो बहुत स्ट्रांग और खूंखार है, आपसे भी बड़ा, अगर मैं कह सकूं तो। वो यहीं पास में एक पुराने कुएं में छिपा है। उसने कहा कि उसने उसे अपनी नई गुफा बना लिया है और किसी में हिम्मत है तो उसे चैलेंज करे। शेरू ने नफरत से नाक सिकोड़ी। मुझसे बड़ा? कुएं में छिपा है? वो तो पहले से ही डरपोक लग रहा है। रास्ता दिखाओ छोटे खरगोश। मैं इस बदतमीज बेवकूफ से खुद निपटूंगा और एक बार हमेशा के लिए साबित कर दूंगा कि मैं ही इस इलाके का अकेला राजा हूं। छोटू इज्जत से झुककर आगे आगे फुदकने लगा, गुस्से से भरे शेर को जंगल के शांत हिस्से में एक सुनसान कुएं की तरफ ले जाते हुए। वो जल्द ही उस पुराने गहरे कुएं पर पहुंच गए।
उसकी पत्थर की दीवारें काई से ढकी थीं और अंदर का पानी काला और शांत था। वो नीचे है महाराज, छोटू ने गहराई में इशारा करते हुए फुसफुसाया। शेरू पैर पटकता हुआ कुएं के किनारे तक गया और अंदर झांका। वहां शांत पानी में उसने अपनी ही परछाई देखी। एक बड़ा गुस्से वाला शेर उसे घूर रहा था। तो तुम यहां हो, बदमाश कहीं के? शेरू अपनी परछाई पर दहाड़ा। उसकी दहाड़ कुएं की गहराई से गूंजकर वापस आई, जैसे किसी दूसरे शेर की दहाड़ हो। तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे चैलेंज करने की, असली राजा को? वो चिल्लाया। परछाई ने, जाहिर है, उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन को एकदम कॉपी किया। अपने गुस्से में अंधा होकर और अपनी ही परछाई और गूंज से धोखा खाकर शेरू को लगा कि वो सचमुच के दुश्मन का सामना कर रहा है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो चीखा और एक जोरदार छलांग लगाकर वो दूसरे शेर पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया। छपाक! शेरू गहरे पानी में जा गिरा। वो हाथ पैर मारता रहा, स्ट्रगल करता रहा, पर कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें इतनी चिकनी थीं कि चढ़ा नहीं जा सकता था। जल्द ही वो घमंडी और बेवकूफ शेर डूब गया। छोटू चालाक छोटा खरगोश किनारे से देख रहा था। उसका दिल आखिरकार हल्का हो गया था। फिर वो भागकर दूसरे जानवरों के पास गया ये शानदार न्यूज बताने। पूरा जंगल खुशियों से झूम उठा। उन्होंने कई दिनों तक सेलिब्रेशन किया। उनका डर अब बड़ी खुशी और राहत में बदल गया था। उस दिन से जंगल में शांति लौट आई, सब एक छोटे से खरगोश की हिम्मत और अक्लमंदी की वजह से। जानवरों ने सीखा कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी समझदारी, बहादुरी और एकता से सॉल्व की जा सकती है।